हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए। और ये जो रीडिंग है ये मेनली होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी रिलेशनशिप में हैं, जिन्हें अभी चिंता है कि क्या उनका जो फ्यूचर पार्टनर होगा वो रिलेशनशिप में जिसके साथ है वही उनका फ्यूचर पार्टनर होगा, क्या उनकी लव मैरिज होगी, आगे चीज़ें कैसी रहेंगी जिनके साथ वो अभी रिलेशनशिप में हैं, क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी या फिर नहीं। तो चलिए आज इसी के लिए हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को चेक करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड साथ ही वीडियो को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं आई एम ब्लेस्ड। तो चलिए चेक कर लेते हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान अपने मन में करिए, 3 बार मैनिफेस्ट करिए कि आप दोनों रिलेशनशिप में बहुत अच्छा आप दोनों का चल रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और इसी के साथ हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। और ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी ये आपसे रिलेट करेगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आपका फ्यूचर। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसी हैं आपके रिलेशनशिप में, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे भी मिल सके कि आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है रिलेशनशिप में। चलिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका करंटली जो रिलेशनशिप है वो कैसा चल रहा है। ओके, ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ डेथ। तो आपका रिलेशनशिप मुझे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ों में ऐसा दिख रहा है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड डाउन बदलती दिख रही हैं। कभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो कभी एकदम से चीज़ों में साइलेंस आ जा रहा है। अपने पार्टनर की साइड से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इग्नोरेंस इस रिलेशनशिप में देखने के लिए मिल रहा हो। साथ ही आप स्टिल बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके की आगे होंगी, क्या होगा, क्या ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट होगा कि नहीं होगा। एंड बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पार्टनर के साथ चीज़ें आगे बढ़ाना तो चाहते हैं एंड इवन फ्यूचर से रिलेटेड भी थोड़ा सा कंसर्न मुझे दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से सिक्रेटिव हैं, वो चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं बताते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों में खुल के बात नहीं करते हैं। जब बात फ्यूचर की आती है या फिर किसी टाइप का कुछ कंक्लूजन या कमिटमेंट से रिलेटेड बात आती है तो वो चीज़ों को छुपाते हैं, पूरी तरीके से नहीं खुलते हैं आपके आगे। साथ ही इस रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लीनियंट तरीके से चल रही हैं, चीज़ों को बहुत लाइटली लिया जा रहा है। जैसा ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुली चल रही थी। बट अभी जो कंडीशन है इस रिलेशनशिप की वो ऐसी है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा लीनियंट ली जा रही है, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के साइड से हो या फिर आपके साइड से भी थोड़ा सा चीज़ों में आपका कहते हैं ना कि समटाइम्स थोड़ा सा मन भर जाता है या कहना कि हमें बहुत ज़्यादा स्पार्क फील नहीं होता है रिलेशनशिप में, तो उस टाइम पे चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम का थोड़ा सा लीनियंसी मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में। साथ ही मुझे ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में दिल काफ़ी बार टूटा है। भले ही ये रिलेशनशिप चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या जो भी डिस्टेंस में अगर आप दोनों आ चुके हो, कम्युनिकेशन में गैप आ चुका है, तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बार ब्रेक हुई है। इवन समटाइम्स तो इतनी ब्रेक हुई है कि जैसे अभी दोबारा कभी रीस्टार्ट ही नहीं होगा। बट स्टिल मुझे दिख रहा है सम हाउ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, बस आप चला रहे हैं कनेक्शन को। आपको फ्यूचर का बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है चीज़ों को लेके आगे। बट स्टिल आप चीज़ों को खोना नहीं चाहते, ख़त्म नहीं करना देना चाहते, तो आप चीज़ों को चला रहे हैं समहाउ। तो ये है अभी करंटली आपके सिचुएशन, जिस सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं, आपको जो फेस करना पड़ रहा है और जो आप फेस कर चुके हैं और जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। तो ये रीडिंग इसी के लिए है। आज हम चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है आपके साथ, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है या फिर ये जस्ट एक रिलेशनशिप है, कैजुअली इस तरीके से ये ऑन एंड ऑफ चलते चलते एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। एक बार फिर से आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए अपने मन में, ताकि हम एग्जैक्टली चेक कर सकें कि आगे क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है।
यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, हमारे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर जो हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है इसे लेके, शादी को लेके वो क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेके वो क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने से रिलेटेड वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें कार्ड्स के थ्रू। ओके, देखिए जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर का जो थॉट है वो इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से काफ़ी कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे ना वो अभी फ़िलहाल चीज़ों में ना बाउंडेशन नहीं चाहते, वो चीज़ों को इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि फुल फ्रीडम के साथ, जैसा आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ सोचते हो, आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा चीज़ों को लेके लाइटली हैं, वो अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस है, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है। उन्हें लगता है कि चीज़ों को पकड़ के बैठना फ़िलहाल अभी सही नहीं है। कहीं न कहीं वो चीज़ों से भाग रहे हैं आप कह सकते हो, या चीज़ों में फ़िलहाल अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। वो फुल अभी अपने करियर पे फ़ोकस्ड हैं, कुछ चीज़ों पे फ़ोकस्ड हैं। उन्हें अपना करियर, अपनी चीज़ें जो बाकी उनकी लाइफ़ में चीज़ें चल रही है, अपनी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, उस पे वो फ़िलहाल ज़्यादा फ़ोकस्ड मुझे दिख रहे हैं। उन्हें मेनली जो अभी वो कंसर्न्ड है वो अपने फ्यूचर को लेके हैं, अपने प्रोफेशन को लेके हैं, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में उनका ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं है और चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइटली है। इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों में काफ़ी बार ऐसा किया है कि चीज़ें तोड़ दी हैं, फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो गई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है और फिर दोबारा से बात स्टार्ट हो जाती है, दोबारा से कनेक्शन का रीबर्थ हो जाता है, चीज़ें दोबारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाइज आपकी शुरू हो जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ना ख़त्म नहीं हो सकती। इवन अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप आ गया, डिस्टेंस आ गया है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, तो उन्हें लगता है कि अगर एक दो बार आप दोनों की बात होगी तो चीज़ें दोबारा से रीस्टार्ट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। बिकॉज़ उन्हें लगता है कि जितना कहीं ना कहीं वो आपको लेके सोचते हैं, आप भी उन्हें लेके उतना ही सोचते हो। और इस रिलेशनशिप को खोने से तो देखो दोनों ही डरते हो, कहीं ना कहीं दोनों के मन में ये है कि रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए। वेदर अभी वो करियर को लेके ज़्यादा फोकस्ड हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं उनका जो मेन फोकस है वो है अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, पैसा बनाने पे। वो कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इवन वो कभी कभार खुद के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं और ना ही इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, जितना वो अभी फ़िलहाल अपने करियर के बारे में सोचते हैं एंड अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही इस रिलेशनशिप में वो एक स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में बातचीत ख़राब हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं उनके करियर को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनका करियर भी अफेक्ट हो सकता है, चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो फ़िलहाल ये उनकी करंट अभी जो सिचुएशन है, जो एनर्जीज़ है आपको लेके, आने वाले टाइम को लेके, कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। तो देखो फ़िलहाल मुझे जैसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेके। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें चीज़ों को टाइम देना चाहिए। अभी वो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिकली नहीं सोच रहे हैं। शादी को लेके अगर आप दोनों का कोई रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रहा है और आप सोच रहे हो कि शादी से रिलेटेड आप कुछ चाहते हो, कुछ कमिटमेंट चाहते हो, तो वो मुझे अभी ये देते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं सीरियस नहीं दिख रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आगे फ्यूचर में शादी करेंगे या जो भी चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ, वो आपके लिए लॉयल हैं। अभी फ़िलहाल वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं। कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि कनेक्शन की स्टेबिलिटी के साथ-साथ फ्यूचर में उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें स्टेबिलिटी मिले। बिकॉज़ जितना वो इस कनेक्शन में परेशान रहेंगे, कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, इस कनेक्शन को लेके टेंशन में रहेंगे, तो चीज़ें आगे जाके उनके करियर में भी इम्पैक्ट कर सकती है और ये उन्हें काफ़ी टाइम देखने को भी मिला है। तो इसीलिए फ़िलहाल वो चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। ऑल्दो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो बस कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी के साथ फ़िलहाल कंटिन्यू करना चाहते हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है भी कि नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर है कि नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, हमारे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनका जो रिलेशनशिप चल रहा है क्या उसका फ्यूचर है, और अगर है तो कैसा है। प्लीज़ हमें कार्ड्स के थ्रू गाइड करें, क्या ये लव मैरिज होगी, क्या आगे जाके हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के साथ उनकी शादी होगी। प्लीज़ हमें बताएं।
देखिए, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर तो है, बिकॉज़ आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी है। थोड़ा-सा उनको कहीं न कहीं ये ज़रूर लगता है कि अरेंज मैरिज करने से अच्छा है वो कहीं न कहीं आपको चांस देंगे, आपके साथ चीज़ों को चांस देंगे, आगे बढ़ाएँगे। फिर भले ही कहीं न कहीं उनको ये भी लगता है कि आगे जाके थोड़ा-सा वो ओवरथिंक इस चीज़ को लेके ज़रूर करते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें शादी के बाद भी ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा-सा कंसर्न वो हो सकते हैं। बट साथ ही साथ गुड न्यूज़ मुझे ये भी दिख रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते दिख रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में शादी को लेके। और बात अगर की जाए शादी की कि क्या आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो शादी होगी बट बहुत सारे आप दोनों को एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ही हर्डल्स आएँगे चीज़ों में। और बोथ साइडेड एफ़र्ट लगने के बाद ये शादी होगी, एंड किसी मेल पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली में हो या फिर आपके पार्टनर की फ़ैमिली में कोई मेल पर्सन होगा जो ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करता होगा, जो कहीं ना कहीं आप दोनों की शादी के अगेंस्ट हो सकते हैं बहुत टाइम तक। तो उनको कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के मनाना पड़ेगा। एंड ये शादी के जो चांसेस हैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग शादी का प्लान कर रहे हैं नियर बाय 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर अंदर, तो चीज़ों में आज से ही एफ़र्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने घर पे नहीं बता रखा है अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तो धीरे धीरे किसी किसी वेल विशर या कोई मेंटर, कोई घर में आपका गार्डियन है जो आपको सुनता है, जो आपकी चीज़ों को समझता है, उससे आप कनेक्ट करिए। उनसे बात करके चीज़ों को एटलीस्ट वहाँ पे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट अपने फैमिली में ज़रूर करें, बिकॉज़ मुझे शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि आपकी इनसे जब शादी होगी तो आप दोनों का आगे ओवरऑल कैसा रहने वाला है। अगर आप शादी करते हो साथ में, तो चीज़ें कैसी रहेंगी आपकी फ्यूचर में एक एक दूसरे के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि आफ्टर मैरिज चीज़ें कैसी रहेंगी। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी एंड उनके पार्टनर की अगर शादी वो करते हैं, तो क्या ये शादी सक्सेसफुल रहेगी, क्या ये शादी फ्रूटफुल रहेगी, कैसा रहेगा शादी के बाद दोनों के बीच में चीज़ें, बॉन्ड कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, देखिए, चीज़ें आप दोनों के बीच में शादी के बाद अच्छी रहेंगी। प्रैक्टिकली एंड इमोशनली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज़ जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी है, आप दोनों ही कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनली वर्किंग रहेंगे। और हो सकता है कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की वजह से थोड़ा-सा आपको चीज़ों में अप एंड डाउन देखना पड़े शादी के बाद। बट ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि चीज़ें ख़राब होंगी, बिकॉज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ चलने वाली हैं, बिकॉज़ आप दोनों ही कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। और जिस तरीके की आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है शादी के बाद। तो आप जितना हो सकता है ट्राई करिए कि चीज़ें जितनी जल्दी कंक्लूड हो पाएँ आप दोनों के बीच में। शादी से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर मत करिए, बिकॉज़ अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा देर करते हैं, तो कहीं न कहीं पे चीज़ों में आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो कनेक्शन है, ये बहुत अलग लेवल पे ब्रेक हो सकता है अगर आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया। तो आज से आपका टाइम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप अगर अभी तक आपने घर पे नहीं बताया, आपने अपने घर पे बात नहीं की है इस रिश्ते के लिए, तो आप बात करिए, बिकॉज़ इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। साथ ही ये शादी भी मुझे होती दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिव कहीं न कहीं एनर्जीज़ आ रही है मुझे शादी को लेके। आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले, चीज़ों को सोचने विचारने में टाइम ले, थोड़ा-सा आपको डिले करवाएँ चीज़ों में। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पुश नहीं करना है, स्लोली ग्रेजुअली चीज़ों को पुश करना है। और धीरे-धीरे आपको पार्शियली कहीं न कहीं इसमें एफ़र्ट लेने हैं। और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आपको मतलब चीज़ों में ऐसा इन्वॉल्व नहीं करना है कि आपको ऐसा लगने लग जाए कि आप उनके ऊपर चीज़ों को थोप रहे हो या वो आपके ऊपर चीज़ों को थोप रहे हैं। तो चीज़ों को थोड़ा-सा स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है, बट चीज़ों को जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करिए। और ये शादी के मुझे चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ। इवन आप दोनों की प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है आने वाले टाइम में। अगर आप दोनों शादी कर लेते हैं, शादी के बाद आप दोनों की प्रोफेशनल लाइफ भी मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल होती दिख रही है। तो ये है आज की ओवरऑल रीडिंग। आपकी लव मैरिज के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, आगे जाके शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप एफ़र्ट लगाइए, चीज़ें करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, कुछ भी अगर आपको पूछना होता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम लाइव आएँगे, तो लाइव में आपको काफ़ी हद तक आपको जो आपकी पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए,
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।